क्या कानून सिर्फ महिलाओं के साथ है? क्या मानसिक प्रताड़ना केवल महिलाओं के साथ ही होती है? क्या फिजिकल टॉर्चर केवल महिलाओं के साथ ही होता है? इन सभी सवालों के जवाब मैं आपने आज इस एपिसोड में दूंगी आप सभी को। और इस पुरुषों पर भी मानसिक प्रताड़ना एंड फिजिकल टॉर्चर किया जाता है। इसके बारे में और उसको फिजिकल टॉर्चर के अगेंस्ट में पुरुष को क्या अधिकार प्राप्त है, एक पति को क्या अधिकार प्राप्त है, वो क्या कानूनी उपचार अपने लिए हासिल कर सकता है, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। मैं एडवोकेट दीक्षांति शर्मा आपका न्याय की आस चैनल में फिर से स्वागत करती हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है कि क्या मानसिक क्रूरता का शिकार पुरुष हो सकते हैं, और पुरुष हो सकते हैं या होते हैं तो उनको उसके लिए क्या अधिकार प्राप्त है। हम इसको स्टेप बाय स्टेप जानेंगे कि क्या क्या उपचार वो अपने फेवर में ले सकते हैं। जैसे कि एक अवधारणा बनी हुई है कि मतलब क्रूरता केवल एक महिला के ऊपर ही हो सकती है। आजकल ऐसा देखा गया है कि अब प्रताड़ित जो है पति ज़्यादा है। अब सवाल यह है कि अगर पति प्रताड़ित है तो उसकी सुनवाई कानून के द्वारा कैसे की जा सकती है। पति अपनी क्रूरता की कंप्लेंट दायर कर सकते हैं, एक शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई पति पत्नी की मारपीट, धमकी, क्रूअल्टी से प्रताड़ित है तो वो अपने लिए किस तरीके से कानून का सहारा ले सकता है। पति को चाहिए कि अगर पत्नी उसको प्रताड़ित करती है तो वो पत्नी के खिलाफ एक कंप्लेंट दायर कर सकता है, शिकायत दर्ज कर सकता है, एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। और एफआईआर में 323 मारपीट के खिलाफ और 506 आपराधिक धमकी, 507 है तो उसकी हिंसा के खिलाफ पति आईपीसी की धारा 323 के तहत 506 और 507 के तहत एक एफआईआर दर्ज करा सकता है। और सबूतों के साथ जाए, अपना मेडिकल चेकअप कराए। मारपीट की चोटों के निशान मेडिकल से प्रूव होते हैं। और कॉल रिकॉर्ड से आपराधिक धमकी की चैटिंग और व्हाट्सएप चैटिंग और कॉल रिकॉर्डिंग सेव रखें। सबूत सेफ रखेंगे तभी पति को उसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि कानून बिना सबूत के किसी को भी सहायता नहीं करता है। तो सबूत अगर साबित हो जाते हैं तो पत्नी के खिलाफ पत्नी के खिलाफ क्रूअल्टी की शिकायत दर्ज हो सकती है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और पति को कानूनी सहायता मिलेगी। अभी हाल ही में हमारे पास एक पति बेचारा ऐसा आया कि उसकी वाइफ उसको मारती पीटती है, नाखून के निशान थे उस पर, चाकू से भी वार कर देती है और मेंटल एंड फिजिकल टॉर्चर इतना इस हद तक है कि उसका रहना मुश्किल हो गया है। उसको जान का खतरा तक है अपनी वाइफ से। तो ऐसी कंडीशन में बेचारा पति क्या करे, क्योंकि ऐसी अवधारणा है कि कानून केवल महिलाओं के लिए ही है, जाएंगे तो उल्टा हमें ही फंसा देंगी। लेकिन अब इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई पत्नी आपको झूठे केस में फंसाती है तो झूठे एविडेंस और झूठे केस में फंसाने के खिलाफ भी पत्नी पर मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। झूठी गवाही, झूठे केस में फंसाना, उसके लिए भी कानून है और उल्टा महिला ही उसमें फंसेगी। उल्टा झूठी गवाही देना, झूठे केस में फंसाना, दहेज के झूठे केस में फंसाना, क्रूअल्टी के झूठे केस में फंसाना, 498 के अक्सर 498 के अक्सर मुकदमे झूठे आ रहे हैं कोर्ट के अंदर। तो इन सभी से अब पतियों को सुरक्षा मिलेगी। अब सवाल है कि सुरक्षा कैसे। अगर कोई पत्नी पति के खिलाफ झूठे केस करती है 498 की, तो पति जो है सबूतों के साथ और साबित कर दे कि हाँ ये एलिगेशन गलत है, तो एंटीसिपेटरी बेल में जा सकता है।
एंटीसिपेटरी बेल, अग्रिम जमानत जो है पति को बाहर से बाहर मिल जाती है, और पत्नी के खिलाफ एक झूठे केस और फर्जी मुकदमे के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर सकता है, जिसमें पत्नी खुद ही उसमें फंस जाती है। कि अपनी एफआईआर को क्वैश भी करा सकते हैं और कोर्ट से रिलीफ ले सकते हैं। मानसिक क्रूरता के आधार पर पति को अलग रहने का भी अधिकार है। वैसे तो बिना किसी कारण के हस्बैंड वाइफ को अलग रहने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर मेंटल और फिजिकल क्रूरल्टी साबित हो जाती है तो पति को अलग रहने का अधिकार है। और हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 13A के अंडर जो है हस्बैंड जो है डाइवोर्स फाइल कर सकता है, और उनको क्रूरता के आधार पर, मेंटल एंड फिजिकल क्रूरता के आधार पर, टॉर्चर के आधार पर तलाक मिलता भी है। अक्सर देखा गया है कि केवल महिलाओं के लिए ही हेल्पलाइन नंबर बताए जाते हैं कि भाई वुमेन हेल्पलाइन। पति अपनी कंप्लेंट पुरुष हेल्पलाइन पर भी कर सकता है, और पुलिस कमिश्नर, ह्यूमन राइट्स कमीशन, डीसीपी को भी अपनी शिकायत लिखित रूप से दे सकते हैं। मजिस्ट्रेट एंड पुलिस को भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अब ऐसा नहीं सोचना कि मतलब कानून केवल महिलाओं के साथ ही है, पुरुषों के साथ भी है। केवल सवाल है कि उसको साबित करना। सबूत अगर आप अपने फेवर में रखेंगे, अपने सबूतों को सेफ रखेंगे, जैसे अपने परिवार की गवाही हो गई, पड़ोसी की गवाही हो गई, कॉल रिकॉर्ड्स हो गया, चैटिंग्स हो गई। भाई अगर घर में झगड़ा होगा तो पड़ोसी भी सुनेंगे, मारपीट होगी, मेडिकल्स की रिपोर्ट होंगी, वो सभी आप अपने फेवर में सेव करिए और कानून का सहारा लीजिए। कानून केवल महिलाओं के ही साथ नहीं है, पुरुषों के भी साथ है। और अब इस समाज में 90% केस महिलाओं के द्वारा फर्जी लगाए जाते हैं, जिसमें अब कोर्ट भी काफ़ी सतर्क हो गई है, और कोर्ट अब फेवर में, महिलाओं के फेवर में ऑर्डर करने से पहले बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, क्योंकि आए दिन झूठे मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। इसी फेवर में बहुत सारी, जैसे सतेंद्र अंटिल के केस में कहा गया कि 7 साल से कम की अपराध पर गिरफ्तारी नहीं होगी। तो इन्हीं मामलों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने उनके फेवर में ये केस ऑर्डर पास किए हैं, जिससे पुरुषों को कोई परेशानी ना हो और सही गलत का आसानी से निपटारा किया जा सके। किसी एक पक्ष को सुनकर ही उसके फेवर में गलत ऑर्डर ना पास किया जाए। इस बारे में कोर्ट ने बहुत सारी गाइडलाइन जारी की है। और जब से गिरफ्तारी पर रोक लगी है मैट्रिमोनियल केसेस पर, कि मीडिएशंस की बहुत सारी उसमें सुविधाएं बढ़ा दी गई हैं कि मीडिएशन में निपटाए, जिससे कि सही, सच और गलत को अलग अलग किया जा सके, ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, पुलिस को भी मौका मिले कि हाँ भाई क्या सही है क्या गलत है, उसको हेल्प मिले कि कोर्ट तक मुकदमा पहुंचाने में पुलिस काफ़ी हद तक सही गलत का निपटारा कर देती है। अब ऐसा नहीं कि बस पत्नी ने जाके एफआईआर दर्ज कराई और पुलिस को मतलब पति को हथकड़ी लगा दी गई, क्योंकि अब झूठे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं और महिलाओं का रेशो अब कम और पतियों का रेशो ज़्यादा बढ़ गया है प्रताड़ित होने का। तो आप सभी ये ना समझें कि हम केवल महिलाओं के ऊपर ही वीडियोस बनाते हैं और महिलाओं के फेवर में ही बात रखते हैं। जब हमारे पास जिस तरीके के लोग आते हैं अपनी समस्या लेकर, हम उन सभी का उत्तर आपको इस वीडियो के माध्यम से देते हैं। एक गवर्नमेंट कर्मचारी अपनी पत्नी से पिट रहा है बेचारा, और उसको अपना बचाव नहीं कर पा रहा है। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में यह रहता है कि हाँ भाई मतलब कानून महिला के फेवर में है, लेकिन ये बात पुरुष को अपने दिमाग से निकालनी होगी। अगर उनके पास ठोस सबूत हैं, उनके पास अपनी पत्नी के खिलाफ सभी वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग और सब मतलब पड़ोसियों के और रिश्तेदारों के सबके सबूत हैं, तो वो कमज़ोर नहीं है, कानून उनके फेवर में है।
केवल ज़रूरत है उन सबूतों को सही तरीके से अपने कोर्ट में पेश करने की, जिससे झूठे मुकदमे लगने बंद हो जाएंगे कोर्ट के अंदर, अगर सभी पति अपनी ऐसी आवाज़ उठाएंगे तो। और आप हमारे इस चैनल को ऐसे ही देखते रहिए, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आपको नई नई जानकारियाँ मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार। आगे एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे। धन्यवाद।